गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जगवंत पाल एंड आइडियल कोचिंग सेंटर दुमका से। तो चलिए आज आप लोगों के सामने दिखाने जा रहे हैं चालक्य विद्युतीकरण। तो देखिए चालक्य विद्युतीकरण है क्या। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। इलेक्ट्रिफिकेशन बाय कंडक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब किसी चालक के निकट किसी अनावश्यक वस्तु को लाते हैं तो उसमें आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं, चालक्य विद्युतीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक आवेशित वस्तु को लाते हैं कि मान के चलिए एक आवेशित वस्तु पॉजिटिव लेते हैं, तो इसके सामने एक अनावेशित वस्तु को लाते हैं, स्पर्श करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव स्थानांतरित हो जाता है, कि धनावेशित स्थानांतरित हो जाता है। ये मान के चले वस्तु बी है। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, चालकीय विद्युतीकरण। तो इसका परिभाषा देखिए कैसे दे सकते हैं। किसी आवेशित वस्तु के सामने किसी चालक को स्पर्श कराया जाता है तो उसमें आवेश स्थानांतरित हो जाते हैं। तो इस परिघटना को चालक्य विद्युतीकरण कहा जाता है, या भौतिक स्पर्श। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक स्पर्श के द्वारा आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखिए मान के चलिए यहाँ पर एक अनावेशित वस्तु लाते हैं, एक आवेशित वस्तु लिए नेगेटिव वाला, ये वस्तु ए है, लेकिन इसके सामने एक दूसरा वस्तु लेके आ गए, लेकिन इसमें हटा दिए। इसमें क्या होगा, इसमें नेगेटिव स्थानांतरित हो जाएगा। लेकिन ये वस्तु बी में कितना आवेश पास होगा, मान के चलिए यहाँ पर 5 कूलम है तो इसमें भी 5 कूलम हो जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलिए 10 कूलम आवेश है तो इसमें भी 10 कूलम आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहेंगे, चालक्य विद्युतीकरण। अब देखिए इसके आगे सवाल आता है आवेश के गुण। आवेश के गुण में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए आवेश के गुण, देखिए एक नंबर में हम लोग देखते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव जो है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, इसको हम लोग बोलते बी जातीय आवेश। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे धनात्मक तथा धनात्मक, इसको बोलते सजातीय आवेश। तो देखिए सजातीय आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है तथा बी जातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। दूसरा नंबर पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि धनात्मक तथा ऋणात्मक एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखती है। इसका मतलब कैंसिल करने की प्रवृत्ति रखती है। इसका मतलब क्या है कि धनात्मक के सामने धनात्मक लेके आ जाएंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करने का क्षमता रखती है। दूसरा बात क्या है कि अगर नेगेटिव के सामने नेगेटिव लेके आ गए तो क्या होगा, तो भी एक दूसरे को निरस्त करने की प्रवृत्ति रखती है। ये वो आवेश के गुण। लेकिन इसके बाद फिर सवाल उठता है कि आवेश के मूलभूत गुणों को लिखें। तो मूलभूत गुण यानी मौलिक गुण, आवेश का कुछ मौलिक गुण हम लोग चले देखते हैं आगे। आवेश के कुछ मौलिक गुण, आवेश के कुछ मौलिक गुण। देखिए मौलिक गुण में हम लोग क्या क्या देखेंगे। पहला इसमें आता है कि एक नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे आवेश योगात्मक होता है। योगात्मक मीन्स कि आवेश जुड़ता है। कहीं पर भी आवेश रहेगा, कोई भी मान लीजिए पिंड में, तो मान के चलिए यहाँ पर 2 कूलम चार्ज है प्लस में, 3 कूलम चार्ज है माइनस में, प्लस 5 कूलम 5 कूलम है प्लस में। तो इसमें कुल आवेश कितना होगा इस पिंड में। अब देखिए यहाँ पर कुल आवेश को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस माइनस 3 प्लस 5, तो कितना होगा, 5 और 2 7 माइनस 3, इसका मतलब 4 कूलम। इस पिंड में कितना होगा आवेश का परिमाण, 4 कूलम। 4 कूलम प्लस में आ रहा है।
दूसरा पॉइंट में आएगा, मूलभूत गुण में हम लोग विचार करेंगे कि इस विलगित निकाय या ठोस पिंड में आवेश का कुल परिमाण उसके अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित कुल आवेश के साधारण योग का बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान के चले कोई एक पिंड है, यहाँ पर मान के चले Q1 इजगल टू 2 कूलम प्लस में है, Q2 बराबर मान के चले 3 कूलम माइनस में है, Q3 बराबर मान के चलिए -5 कूलम है, Q4 मान के चलिए 6 कूलम है। तो इस पिंड में कुल आवेश कितना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कि इस पिंड में आवेश का कुल परिमाण उसके अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित आवेशों के साधारण योग के बराबर होता है। तो देखिए Q बराबर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 साधारण योग एक साथ ऐड कर दीजिए। तो देखिए Q1 प्लस में है तो Q1 प्लस लीजिए, Q2 देखिए माइनस में है तो क्या होगा माइनस Q2, Q3 देखिए माइनस में है, Q4 प्लस में है। Q1 का मान पुट करिए, Q1 का मान है 2 प्लस माइनस 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 क्या है 3 प्लस माइनस 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 क्या है 5 प्लस 6, तो कुल आवेश कितना होगा 6 और 2 8, 5 और 3 -8, तो यहाँ पर आवेश का कुल परिमाण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस पिंड में आवेश का परिमाण 0 है, आवेश है लेकिन आवेश का परिमाण 0 आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे पृथ्वी में हम लोग देखते हैं, जैसे पृथ्वी में हम लोग रहते हैं, पृथ्वी में कोई झटका नहीं लगता है, फिर भी पृथ्वी में आवेश है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए पृथ्वी जो है, पृथ्वी में हम लोग रहते हैं लेकिन कोई झटका का महसूस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी में खुद है नेगेटिव, और ऊपर से जितने सारे तारा नक्षत्र ग्रह हैं वहाँ से क्या आता है जी, पॉजिटिव चार्ज आता है। पॉजिटिव चार्ज आता है ऊपर से, कितना आता है कि 18,000 कूलम पर सेकंड टकराता है पृथ्वी में, फिर भी आवेश का कोई झटका नहीं लगता है। क्यों? जो कि ऊपर से आता है पॉजिटिव और पृथ्वी में मिलता है नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बन जाता है, उदासीन बन जाता है, जो कि आवेश का परिमाण 0 होता है। पृथ्वी पर आवेश का परिमाण 0 होता है, जिस कारण पृथ्वी में कोई झटका महसूस नहीं होता है। लेकिन यही आवेश कब फील होता है, कब महसूस होता है, चलिए दिखाते हैं। जब वज्रपात होता है, जब वज्रपात होता है तब क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर में बारिश का परत जम जाता है, जिस कारण क्या होता है, ऊपर से आता है पॉजिटिव और पृथ्वी से निकालता है नेगेटिव, दोनों वहाँ पर जाके फायरिंग कर जाता है, जिस कारण वहाँ पर उत्पन्न होता है वज्रपात, और वही वज्रपात आके पृथ्वी में गिरता है। तो यही है इसका घटना और कुछ नहीं है। अब देखिए इसके आगे 3 नंबर पॉइंट में देखेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट में देखिए कि आवेश संरक्षित रहता है। कैसे? किसी विलगित निकाय में आवेश का न तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश का संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। देखिए जैसे सोडियम का यहाँ पर आवेश का परिमाण कितना है भाई, 0 है, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का अगर निकाल दिया जाए, जैसे केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो एक प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, ये धनात्मक आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, मान के चलिए यहाँ पर 1 कूलम चार्ज प्लस में आएगा तो 1 कूलम चार्ज माइनस में भी आएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, उदासीन। तो यहाँ पर आवेश का परिमाण कितना है, पहले 0 था, लास्ट में क्या हुआ, अंतिम में 0 ही हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं आवेश संरक्षित रहता है। इसका मतलब आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही विनाश किया जा सकता है। इसके बाद 4 नंबर पॉइंट में देखिए क्या है, जब यूरेनियम से अल्फा कण का क्षय होता है तो उसका समीकरण निम्न प्रकार बनता है। तो देखिए एक अल्फा कण बराबर होता है हीलियम कण, एक अल्फा कण जो कि पॉजिटिव में आता है हीलियम कण के बराबर होता है।
हीलियम कण क्या है, परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। अब देखिए जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम का परमाणु संख्या होता है 92 और परमाणु द्रव्यमान होता है 235 भी होता है, 238 भी होता है। 238 ज़्यादा शक्तिशाली होता है और 235 उसकी तुलना में थोड़ा कम होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर अल्फा क्षय हो रहा है, अल्फा डीके हो रहा है, तो यहाँ पर दूसरा कण बनता है, क्या बनेगा, थोरियम तथा हेलियम। थोरियम का परमाणु संख्या 90, हेलियम का 2। तो देखिए 92 है, यहाँ पर 90 या 2, 92 है। ऊपर में बनेगा 234 और यहाँ पर बनेगा 4, 234 और 4 कितना हुआ, 238। यहाँ पर भी है 238। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इसी से पता चलता है कि आवेश का विनाश नहीं होता है, सिर्फ रूपांतरित होता है। 5वां नंबर पॉइंट में हम लोग देखते हैं, जब यूरेनियम नाभिक को न्यूटन से बमबारी की जाती है तो क्या होता है। जब यूरेनियम नाभिक को न्यूटन से बमबारी की जाती है तो उसका समीकरण निम्न प्रकार बनता है। तो देखिए यूरेनियम हम लोग लेते हैं 92, ऊपर में लेते हैं 235। जब न्यूटन से बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिक 2 भागों में टूट जाता है। क्या क्या, एक बेरियम और दूसरा बन जाता है क्रिप्टन। बेरियम का कितना होता है 56 और क्रिप्टन का होता है 36। फिर यहाँ पर 3 को न्यूटन मुक्त होता है, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए क्रिप्टन में परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 92, यहाँ पर कितना होगा 141। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यहाँ पर भी आ जाएगा 92 0 92, 56 और 36 92। ये 3 जो है 3 1 के साथ गुना होता है, यहाँ पर 141 92 प्लस 3 कुल मिला के कितना आएगा 236। और यहाँ पर देखिए 235 और 1 235 प्लस 1 कितना हुआ 236 आएगा यहाँ पर, और इधर भी आएगा 236। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेकिन फिर भी यहाँ पर सवाल उठता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ से आ गया, ये ऊर्जा कहाँ से आया। ये ऊर्जा जब नाभिक जो बंधा हुआ होता है, नाभिक के अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है, ये आकर्षण बल जो टूटता है तो वह ताप के रूप में टूटता है, ये ताप के रूप में निकलता है, जिस कारण वो ताप ऊर्जा ये दर्शाता है। वही ताप ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है, जिस कारण वहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है। जैसे हमारे घर में बिजली आती है तो यही वाला इक्वेशन, एटम बम में भी यही वाला इक्वेशन पालन करता है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा प्राप्त होती है वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित की जाती है और वही विद्युत हमारे घर तक आती है। जैसे हम लोग नहीं बोलते इलेक्ट्रिक, तो यही वाला इलेक्ट्रिक ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही प्राप्त की जाती है। ये फिर मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे एटम बम के बारे में कि एटम बम में यही वाला इक्वेशन पालन करता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मूल आवेश। मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या है, यहाँ पर देखिए मूल आवेश को परिभाषित हम लोग कैसे करेंगे। किसी एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के परिमाण को मूल आवेश कहा जाता है, या किसी वस्तु में आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहा जाता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन से न्यूनतम चार्ज हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज के परिमाण को ही मूल आवेश कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, इसको परिमाण जब लेंगे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इसको जब मोड से बाहर निकाला जाएगा तब क्या आएगा, ये मोड है, मोड से बाहर आएगा तो क्या आएगा, ये आ जाएगा प्लस में, +1.6। हम लोग 02 को नहीं लिखते हैं, लेकिन पूरा मान आता है कि 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन हम लोग लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज को ही हम लोग बोलते हैं मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। अब देखिए हम लोग देखेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण है क्या,
आवेश का क्वांटमीकरण, जो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखिए क्वांटिजेशन चार्ज जो है ये क्या होता है, किसी वस्तु पर आवेश का कुल परिमाण मूल आवेश के सरल गुणज होता है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ये है आवेश का क्वांटमीकरण। किसी वस्तु पर आवेश का कुल परिमाण मूल आवेश के सरल गुणज होता है। अब देखिए मूल आवेश तो हम लोग देख चुके हैं जी, इसका मतलब मूल आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए n जो है, n हमेशा पूर्ण संख्या में आएगा, पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब प्लस माइनस 1 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, डॉट डॉट चलते जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर भिन्न संख्या आ जाएगा तो इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं, अब इसका क्वांटमीकरण इसको नहीं बोल सकते। जैसे एक दो के एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई एक पिंड है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। लेकिन कभी भी ये नहीं बोल सकते कोई भी एक पिंड है यहाँ पर 1.5 इलेक्ट्रॉन है, 2.6 इलेक्ट्रॉन है, 3.9 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे हम लोग कभी नहीं बोल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो हमेशा पूर्ण संख्या में आएगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का क्वांटमीकरण। अब देखिए इसका जब डायग्राम भी लिखेंगे तो कैसे आएगा आवेश का क्वांटमीकरण का डायग्राम। मान के चलो कोई भी चालक तार है, यहाँ पर अगर आवेश देंगे, आवेश हटाएंगे तो क्या होगा, आवेश पूर्ण रूप से फैल जाएगा। इसका मतलब समान रूप से फैलेगा, आवेश टूटेगा नहीं। मान के चलिए यहाँ पर एक चालक तार है, यहाँ पर कुछ आवेश हम लोग दर्शाए, यहाँ पर कुछ आवेश दर्शा दिए, इसका मतलब आवेश टूट गया। यह आवेश का क्वांटमीकरण कभी भी नहीं हो सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार अगर भिन्न संख्या आए, n का मान अगर भिन्न संख्या में आ जाएगा, जैसे 1.2, 2.5, 3.9, ये भिन्न संख्या में आ गया, ये आवेश का क्वांटमीकरण कभी भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पर सवाल उठेगा कि प्लस माइनस एन ई कैसे आया। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस एन ई। देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है, एक आवेश दिया गया है। इसमें देखिए ये आवेश का क्वांटमीकरण है या नहीं है, हम लोग कैसे चेक करेंगे ये आवेश संभव है कि नहीं है। तो देखिए ये फॉर्मूला के आधार पर हम लोग चेक कर सकते हैं इसको। इसका मतलब क्या है, Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अगर आवेश माइनस में है तो अब यहाँ पर माइनस लेंगे, अगर प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस है, प्लस चार्ज में है, तो यहाँ पर क्या होगा एन ई, एन का मान निकालेंगे तो Q बटे ई, Q का मान कितना है जी 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, और ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया। इसका मतलब एन का मान आ गया 4, ये पूर्ण संख्या में आ गया। इसका मतलब ये आवेश संभव है। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं। अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, क्या 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम आवेश संभव है। तो इसको कैसे हल करेंगे, हम लोग लिखेंगे वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन ई, एन का मान क्या आएगा Q बाई ए, Q का मान पुट करिए 6.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 18, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, कूलम कूलम कैंसिल, ये देखिए 62 बटे 16 हो जाएगा, ऊपर में जाएगा माइनस 18, नीचे वाला 19 जाएगा तो ऊपर में प्लस हो गया। ये देखिए आएगा 1, इसका मतलब 620 बटे 16, इसको भगा देंगे तो कितना आएगा 38.75। अब देखिए भिन्न संख्या में आ गया, इसका मतलब क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण ये संभव नहीं है। अगर ये 38 होता तो हो जाता, अगर 39 होता तो हो जाता, लेकिन 38.75 है जो कि संभव नहीं है, ये आवेश टूट गया। क्लियर। अब देखिए हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सवाल लगता है कि 1 कूलम आवेश में
कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखिए आवेश का मान दे दिया 1 कूलम, लेकिन हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पर देखिए प्लस में है तो यहाँ पर प्लस लेके चलेंगे, अगर माइनस में है तो माइनस लेके चलेंगे। अब देखिए एन बराबर क्या आएगा, Q बाई ई। Q का मान देखिए 1 कूलम, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। सी कैंसिल, ये देखिए पॉइंट हटेगा तो 10/16 हो गया, ये जाएगा ऊपर तो यहाँ पर हो गया 19, 10/16। अब इसको भागा देंगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19। अब इसको साइंटिस्ट पद्धति में लिखेंगे, वैज्ञानिक विधि, तो क्या आएगा, एक संख्या के बाद 0.625 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। वाह, इसका मतलब 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आंसर कितना आएगा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो चलिए आज का क्लास इतना ही।